नमस्कार साथियों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड के सिलेबस के बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे आज सेमेस्टर 1 के बारे में। ऑलरेडी मैंने सेमेस्टर 2 को और सेमेस्टर 4 का सिलेबस पर वीडियो बना रखा है। अगर आपको जरूरत है तो आप जाकर के जरूर देखें। बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस को बताया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर सेमेस्टर 1 का वीडियो बना दीजिए, सेमेस्टर 1 का वीडियो बना दीजिए। तो चलिए, फाइनली आज हमको थोड़ा सा वक्त मिला तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए मैं वीडियो बना लेता हूँ। और जो कुछ स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर सेमेस्टर 1 से कोई दुश्मनी है क्या? दुश्मनी कुछ नहीं है वैसा, दरअसल समय का अभाव था जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो चलिए, आज हम लोग सेमेस्टर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, सेमेस्टर 1 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना क्या है और कौन सी बुक को आपको फॉलो करना है, कौन सा बुक आपके लिए बेहतर है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कि इसमें कितने मार्क्स का आपको इंटरनल है, कितने मार्क्स का एक्सटर्नल के रूप में रहेगा, ये सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सेमेस्टर 1 की अगर हम बात करें तो सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना है टोटल 4 पेपर और एक पेपर है प्रैक्टिकल के रूप में, ईपीसी के रूप में। 4 पेपर है जिसमें से पहले पेपर पर हम लोग आते हैं। पहला पेपर है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। जी हाँ, बाल्यावस्था एवं विकास। इसके बुक की बात करें, अगर हम पुस्तक की बात करें तो आप इसके लिए अग्रवाल पब्लिकेशन की किताब खरीद सकते हैं। अग्रवाल पब्लिकेशन की जो किताब है वह रीता चौहान का और पीडी पाठक का किताब है। बहुत ही अच्छा बुक है, आप इसको परचेज कर ले और बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। अगर एक मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ, ये नोट्स के लिए बहुत बेहतर है। मतलब एक पतली सी किताब है, आप इसको पढ़ लोगे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको डेप्थ स्टडी करना है तो डेप्थ स्टडी के लिए आपको एसके मंगल, जी हाँ, एसके मंगल की आप किताब पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अरुण कुमार सिंह, शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से एक पुस्तक आती है अरुण कुमार सिंह की, ये भी बहुत अच्छा किताब, आप इसको भी पढ़ सकते हो। चलिए अब बात करते हैं यूनिट्स की। आपको यहाँ पर टोटल पढ़ना है 6 यूनिट। कितने यूनिट? 6 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट पे आते हैं। फर्स्ट यूनिट है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न्स ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थी के अभिवृद्धि एवं विकास के प्रारूप। जी हाँ, एक शिक्षार्थी का क्या अभिवृद्धि होता है, विकास कैसे होता है और विकास का क्या क्या पैटर्न होता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 पे है आपका हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, अनुवांशिकता और पर्यावरण। एक बच्चे पर अनुवांशिकता का और विकास का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पढ़ना है। अब आते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 है आपका चाइल्डहुड। जी हाँ, यूनिट 3 आपका चाइल्डहुड, हिंदी में कहेंगे तो बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में जो आप लोगों ने अपने बचपन की अवस्था को याद कर लीजिए, जो जो आपने कांड करा है ना, वो सभी चीजों को यहाँ पे पढ़ना है कि उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका डेवलप कैसे होगा, एक टीचर के रूप में क्या भूमिका हो सकती है जिससे आप किसी बाल्यावस्था के बालक का अच्छे से विकास कर सकते हो, एक पेरेंट्स के रूप में क्या भूमिका हो सकती है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। फिर है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 है आपका चाइल्डहुड एंड सोशलाइजेशन। जी हाँ, एक बाल्यावस्था के बालक को कैसे समाजीकरण में ढाल सकते हैं, उसको क्या क्या चीज आपको देना है और समाज का क्या प्रभाव पड़ता है बालक पर, इन सभी चीजों को बारे में पढ़ना है यहाँ पे। फिर आते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 है एडोलसेंस, किशोरावस्था। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा ये पढ़ने में। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा इसमें, पहली बात। और दूसरी बात, जब आप टीचर बन के जाइएगा किसी स्कूल में तो सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाला वर्ग होता है वो होता है किशोर। ठीक है, एक किशोर अवस्था के जो बालक होते हैं वो आपको काफी परेशान करेंगे। उसको कैसे टैकल करना है, क्या आप उसके लिए उपाय करेंगे। अगर वैसा बालक है जो आपको परेशान कर रहा है या फिर कक्षा को क्लास को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है, तो आपको कैसे वैसे बच्चों को टैकल करना है, इन सभी चीजों के बारे में जानना है, ऐसे बच्चों को पहचानना है। तो एडोलसेंस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। कुछ वीडियोस को मैंने इसको अपलोड कर रखा है हमने चैनल पे, तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। फिर आते हैं यूनिट 6 पे। यूनिट 6 है आपका सेल्फ कंसेप्ट एंड एडोलसेंस। जी हाँ, आत्म अवधारणा एवं किशोरावस्था। आत्म अवधारणा एवं किशोरावस्था, अपने आप को कैसे पहचाने, सेल्फ कंसेप्ट को, और किशोरावस्था, किशोरावस्था में इसका क्या प्रभाव है, इन सभी चीजों को यहाँ पे पढ़ना है।
अगर हम मार्क्स की बात करें, टोटल मार्क्स की, तो यहाँ पर आपको यह पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है। जी हाँ, 100 मार्क्स का है और 80 मार्क्स आपका एक्सटर्नल के रूप में रहेंगे और बाकी के 20 मार्क्स आपके इंटरनल के रूप में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग पेपर 2 पे। पेपर 2 है आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। जी हाँ, इस पेपर में आपको पढ़ना है प्राचीन समय में भारत में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी और देश की आजादी के पूर्व शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, आजादी के बाद शिक्षा की क्या व्यवस्था हुई और वर्तमान समय में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो कैसी है, कौन कौन सी नीतियों को लाया गया, क्या क्या परिवर्तन किया गया, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा आपको। इस पेपर को पढ़ने के लिए पुस्तकों की अगर बात करें तो आप अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक खरीद सकते हैं। एक नोट्स की बात ही पूरा अरेंज करके दिया हुआ बहुत अच्छा किताब है, आप इसको खरीद लीजिए। राइटर का नाम है पूनम मदान और गुरशरण दास त्यागी। जी हाँ, ये पुस्तक बहुत अच्छी है, आप इसको खरीद सकते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में है रमन बिहारी लाल की पुस्तक। जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा पुस्तक है, आप इसको भी परचेज कर ले, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, अच्छी किताबें हैं ये। और भी बहुत सारे राइटर की किताब है मार्केट में अवेलेबल, आप उसको भी ले सकते हो अपने पसंद से। वैसे तो मैं कहता हूं कि आप अपने सिलेबस लेकर के जाओ मार्केट, उसके बाद देखो कि किसमें कितना ज्यादा कंटेंट मिल रहा है और आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है। 10 मिनट वहीं पे देख लो, अच्छा लगे फिर वो किताब को खरीद लेना। आगे बात करते हैं यूनिट 6 की। हाँ, लेकिन जो किताब का नाम मैं बता रहा हूँ वो किताब मैं खुद पढ़ चुका हूँ, बहुत अच्छा किताब है, बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ने में। जो मुझे अच्छा लगा मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ, अब यूनिट्स की बात करते हैं। तो यूनिट यहाँ पर टोटल है 6 यूनिट है। पहले यूनिट पे आते हैं। पहला यूनिट है आपका डायवर्सिटी इन इक्वालिटी मार्जिनलाइजेशन इन सोसाइटी, इम्पैक्ट फॉर एजुकेशन। विविधता, असमानता, समाज में सहिष्कार या प्रभावहीनता, शिक्षा में निहितार्थ। क्या विविधताएं समाज में आज देखी जा रही है, क्या क्या असमानताएं नजर देखी जा रही है और समाज में जो हमारी संस्कृति था उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी चीजों के बारे में आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। फिर आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 है एजुकेशन, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, शिक्षा, समाज व सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की अगर जैसे ही बात आती है तो समाज में जिसके ऊपर अन्याय किया जा रहा है, दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है, जितने भी चीज जो एंटी सोशल एलिमेंट के रूप में जो धारणा बनी हुई है उन धारणाओं के ऊपर यहाँ पे चर्चा की गई है यूनिट 2 में। अब आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 है आपका पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक एजुकेशन इन इंडिया, जानने के प्रति नीति ढांचा एवं भारत में शिक्षा। क्या क्या शिक्षा की व्यवस्था है, कौन कौन सी नीति है, कौन कौन से ढांचा का प्रयोग किया गया, इन सभी के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। अब आते हैं यूनिट 4 पे और यूनिट 4 में आपका नेशनल नॉलेज कमीशन। जी हाँ, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा ऑलरेडी, आप इसको मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। अब आते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 है ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, वैश्वीकरण एवं आधुनिकीकरण। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपने कभी न कभी इसको पढ़ा होगा और आपने सिर्फ पढ़ा ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल में रियल में इसका प्रयोग भी किया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब लॉकडाउन लग चुका था ना तो आपने इसका खूब प्रयोग किया है, वैश्वीकरण का और आधुनिकीकरण का। और जो लोग कुछ ज्यादा ही कुछ मेहनत किए हैं उनको तो विशेष रूप से बधाई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट 6 की तरफ। यूनिट 6 है आपका डेलर कमीशन रिपोर्ट। जी हाँ, डेलर आयोग रिपोर्ट। ये टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक बन गया। पता है क्यों? क्योंकि जब बीएड के टॉपिक्स को मैं जब यूट्यूब पे अपलोड करने लगा तो डेलर कमीशन पर जो मैंने वीडियो बनाया था वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ये वीडियो व्यू, वॉचिंग टाइम बहुत कुछ दिया मुझे। तो इस टॉपिक को मैं बहुत मानता हूँ, बहुत लकी टॉपिक है मेरे लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो हमारे चैनल पे जाकर के विजिट करें। साथ ही मैं आपको बताते चलो कि हमारे चैनल पे आपको सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और काफी कंटेंट भी आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएंगे। अगर आप इसको डाउनलोड भी करना चाहते हैं सिलेबस को तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। फिर वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा और आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं मार्क्स की। तो इसमें यह भी पेपर आपका 100 मार्क्स का है, जिसमें से आपका एक्सटर्नल रहेंगे 80 मार्क्स का और इंटरनल के रूप में रहेंगे 20 मार्क्स का। चलिए अब आते हैं पेपर 3 पे। पेपर 3 है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम में भाषा। किताब की बात करें, पहले इसको देख लेते हैं इसमें पढ़ना क्या है। तो पाठ्यक्रम में भाषा, इसी से समझ में आ रहा है कि भाषा से संबंधित बातें हो रही है यहाँ पे।
तो एक पाठ्यक्रम में भाषा का क्या महत्व होता है, भाषा सबसे पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाषा होता क्या है, भाषा का विकास कैसे होता है, कौन कौन से इसके तत्व हैं, ये सभी चीजें के बारे में आपको पढ़ना है। फिर पाठ्यक्रम में इसका क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बुक्स की बात करें तो आप अग्रवाल पब्लिकेशन की जो बुक है वो खरीद सकते हैं आप। रॉली द्विवेदी का ये पुस्तक है, और भी मार्केट में कई लेखकों के द्वारा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पर पुस्तक लिखी गई है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। अब यूनिट्स की बात करते हैं तो यहाँ आपको टोटल पढ़ना है 3 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में है आपका नेचर ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट यूनिट है आपका नेचर ऑफ लैंग्वेज, भाषा की प्रवृत्ति, भाषा की क्या प्रवृत्ति है, इसका विकास कैसे हुआ, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पढ़ना है आपको। फिर आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम में भाषा, पाठ्यक्रम में भाषा का क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। चलिए अब आते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 है आपका लैंग्वेज टीचिंग स्किल, भाषा शिक्षण कौशल, इसके बारे में आपको पढ़ना है। भाषा से संबंधित क्या अभिप्राय है और भाषा से संबंधित कौन कौन से कौशल का विकास कर सकते हैं जिससे एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सके, शब्दों को लिख सके और शब्दों का सही से उच्चारण कर सके। इस बारे में आपको यहाँ पे लैंग्वेज टीचिंग स्किल के बारे में पढ़ना है। अगर हम मार्क्स की बात करें तो यह पेपर आपका टोटल 50 मार्क्स का होता है और 40 मार्क्स आपके एक्सटर्नल के रूप में रहेंगे और 10 मार्क्स आपके इंटरनल के रूप में रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेपर है आपका पेपर 4। पेपर 4 है आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, अनुशासन एवं विद्यालय शिक्षा को समझना। इसमें आपको पढ़ना है अनुशासन क्या है, अनुशासन को आप किसी कक्षा के इसमें कैसे बनाए रख सकते हैं और टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। अगर पुस्तक की बात करें हम तो श्री विनोद पुस्तक मंदिर पब्लिकेशन है और राइटर का नाम है बीबी सिंह, डॉक्टर बीबी सिंह। नाम बहुत प्यारा है, किताब भी बहुत प्यारा है। आप इस किताब को पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। मैं खुद पढ़ा हूं, बिल्कुल एक नोट्स की तरह अरेंज करके दिया हुआ है, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। और भी किताबें हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी किताब अवेलेबल है फिलहाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट्स की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट आपको यहाँ पर इस पेपर में भी आपको 3 यूनिट टोटल पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट है आपका कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की अवधारणा। अनुशासन की क्या अवधारणा है, अनुशासन क्या है, पहले ये जानना है, फिर इसकी अवधारणाओं को जाने और फिर ये जाने कि अनुशासन को किस किस विद्वान ने परिभाषित किया और किस ढंग से परिभाषित किया, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 है आपका क्वालिटी इन क्लासरूम लर्निंग एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग, कक्षा कक्ष अधिगम में गुणवत्ता एवं उसकी समझ। एक कक्षा कक्ष में आप कैसे अधिगम कर सकते हो और उसकी क्या समझ है, इन सभी चीजों को यहाँ पे आपको पढ़ना है। अब आते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 आपका टीचिंग लर्निंग मेथड्स, शिक्षण अधिगम सामग्री। कौन कौन से शिक्षण अधिगम सामग्री है, इन सामग्रियों के बारे में आपको पढ़ना है। मार्क्स की बात करते हैं, सबको बहुत चिंता रहती है मार्क्स की। मार्क्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो आपका यहाँ आपको टोटल 50 मार्क्स का यह पेपर है और एक्सटर्नल के रूप में 40 मार्क्स और इंटरनल के रूप में 10 मार्क्स रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ईपीसी की तरफ, जो कि प्रैक्टिकल है आपका। ईपीसी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, नहीं पता कोई बात नहीं। इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज या कैपेसिटीज कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में होगा इसका पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाना। ये ईपीसी का फुल फॉर्म हो गया आपका। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि ईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं हम लोग कि इस पेपर में पढ़ना क्या है। तो आपको ईपीसी में पढ़ना है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। इसके लिए पुस्तक की बात करें तो डॉक्टर डीएस श्रीवास्तव का पुस्तक है। यह पुस्तक काफी अच्छी है और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं ईपीसी पर लिखी गई हैं, तो आप उस पुस्तकों को खरीद सकते हैं, उनको देखिए। आपके खरीदने की जरूरत नहीं है, हम तो कहते हैं कि आपके अगर महाविद्यालय के लाइब्रेरी में अगर पुस्तकें अवेलेबल है तो आप वहीं से पढ़ लीजिए, ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं यूनिट्स की, तो इसमें भी आपको 3 यूनिट्स पढ़ना है। तीनों यूनिट काफी अच्छे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। मार्क्स की बात करें तो यह टोटल आपका ईपीसी 50 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है, जिसमें से टोटल के टोटल आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है, मतलब कि ये इंटरनल के रूप में जाना जाता है। तो 50 मार्क्स आपके कॉलेज के हाथ में है। आप कैसा काम करोगे, कैसा परफॉर्मेंस करोगे, ये कॉलेज निर्धारित करेगा और फिर कॉलेज ही अपने अकॉर्डिंग ये मार्क्स देता है।
चलिए अब टोटल मार्क्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबको फिक्र होती रहती है कि मार्क्स क्या मिलेंगे नहीं है। तो चलिए एक बार टोटल मार्क्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो टोटल मार्क्स में एक तरफ इंटरनल और दूसरी तरफ एक्सटर्नल के रूप में है। देखिए फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में आपका इंटरनल में 20 मार्क्स मिलेंगे और एक्सटर्नल से 80 मार्क्स प्राप्त होंगे। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 आपका इंटरनल से 20 मार्क्स और एक्सटर्नल से 80 मार्क्स है। और पेपर थर्ड की बात करें तो पेपर थर्ड में आपका 10 मार्क्स इंटरनल के रूप में है और एक्सटर्नल के रूप में 40 मार्क्स है। और पेपर 4 की बात करें तो पेपर 4 आपका इंटरनल के रूप में 10 मार्क्स है और एक्सटर्नल के रूप में 40 मार्क्स है। ईपीसी 1 की बात करें, यहाँ पे आपको ईपीसी 1 पढ़ना, आगे सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे तो ईपीसी 2, ईपीसी 3, ईपीसी 4 तक पढ़ना है, ठीक है। ईपीसी की बात करें तो ईपीसी 1 इंटरनल के रूप में है और इंटरनल के टोटल 50 मार्क्स का होता है, जो कि टोटल के टोटल इंटरनल के रूप में है। एक्सटर्नल से कोई मार्क्स यहाँ नहीं प्राप्त होते हैं। चलिए अब टोटल देख लेते हैं। टोटल इंटरनल आपका मार्क्स हो गया 110 नंबर और टोटल अगर हम बात करें एक्सटर्नल की तो 240 मार्क्स का हो जाता है। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल 350 मार्क्स का होता है। ये आपका सेमेस्टर 1 का हो गया कंप्लीट। आप अगर सेमेस्टर 2 का सिलेबस को देखना चाहते हैं, 4 का देखना चाहते हैं, तो आपको मेरे YouTube चैनल पे आप मिल जाएंगे, आप इसको देख सकते हैं। और साथ ही बहुत सारे टॉपिक का भी वीडियो बना करके डिस्कस किया गया, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। इतना समय देने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। अभी आप सेमेस्टर 1 में होंगे, अभी आपका एडमिशन हुआ होगा। बहुत अच्छे तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करें और एक अच्छा शिक्षक बनिएगा। जय हिंद।